वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा।
निकाल लिया है भजन संहिता 105 परमेश्वर उसके लोग। एक मैं पढ़ूंगी, एक आप लोग पढ़िएगा। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। यही वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई। मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेसी रहा। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने लगे और उसके दासों से छल करने लगे। उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने मिस्रियों के जल को लहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। उसने आज्ञा दी, तब डांस आ गए और उनके सारे देश में फुटकियां आ गई। उसने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। और उन्होंने उनके देश के सब अन्न आदि को खा डाला और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। वह अपने प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया। किए हुए उसकी विधियों को मान ली और उसकी व्यवस्था को पूरी करी।
परमेश्वर और उसके लोग के विषय में। परमेश्वर और उसके लोग, अब एक बात हम बार बार करते हैं कि परमेश्वर और उसके लोग जो हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं सब उसी परमेश्वर के हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे इस विषय में कहना चाहता हूं कि परमेश्वर तो सबसे प्रेम करते हैं और सब उन्हीं के हैं। लेकिन आपने उराव पुत्र का जो है ना दृष्टांत पढ़ा सुना होगा कि उसमें क्या होता है कि जो उस सेठ के जो 2 लड़के हैं, तो बड़ा लड़का जो है वो आज्ञाकारी रहता है और छोटा वाला लड़का क्या करता है, वो जो है अय्यास रहता है और वो सोचता है कि हमें ये धन संपत्ति रख के क्या करना है, इसको बेच के अय्यासी करो। तो जो उसके माता पिता ने उसके लिए जमा कर रखा था, जोड़ रखा था, वो अपना हिस्सा अपने पिता से मांगता है और सारा बेच के क्या करता है, उड़ा देता है। और उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि वो इतना मजबूर हो गया था कि जहां वो नौकरी लास्ट में करने लग गया था और वहां पर जो सुअरों को जो भोजन दिया जाता था उसी में से वो खाता था। आप कल्पना करो, हम सब ने देखा होगा कि सुअर को क्या खाना दिया जाता है ना। जो वेस्ट होता है, जो हम लोग पूरा समझ के फेंक देते हैं, वो खाना दिया जाता है। और वो उस खाने में से खाने को मजबूर था। तब उसको ध्यान आया कि जो मेरे पिता के पास तो पता नहीं कितने नौकर चाकर हैं जो वहां पर काम करते हैं और वो उनको तो जो भी है भोजन मिलता है, कम से कम इंसानों वाला भोजन तो मिलता ही होगा। और मैं यहाँ मजबूर हूं, तो ऐसा करते हैं कि अब हमने तो अपना हिस्सा बेच लिया है, तो मैं मुंह दिखाने के लायक तो हूं नहीं कि जाके कहूं कि पिताजी मैं आपका बेटा हूं, जो आप मुझे अपना सम्मान के साथ रखो, ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। तो क्या कहेंगे कि जैसे आपके नौकर चाकर को आप खाना देते हो, काम देते हो, वैसे ही हमसे भी काम लो और हमें भी वैसे ही खाना दो, तो आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी देखो आप वहां पर उसका पिता उसको देख करके ही कितना खुश होता है। क्यों खुश होता है कि एक तरह से आप समझ लो कि उसका बेटा जब उसके कहे से बाहर हो गया था, तो उसके नजर में तो मर ही गया था, क्योंकि वो क्या करता है नहीं करता है, अच्छा करता है बुरा करता है, उस पर न तो उसका कोई कंट्रोल है ना उसके आंखों के सामने है। तो एक तरह से तो मर ही गया। लेकिन अब जो वापस आया है ना, तो उसको पता है कि अब जो है ना ये सब कुछ हो चुका है, अब इसके पास कोई सहारा नहीं है। तो अब ये वापस इसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, तो इसलिए ये हमारे पास वापस आया है, यानी कि अब ये फिर से हमारा बेटा है। ऐसे ही परमेश्वर के पास है सब उसी के। लेकिन क्या है, परमेश्वर बार बार आवाज देता है, अलग अलग तरीकों से परमेश्वर बुलाते हैं कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। लेकिन लोग बार बार उसको क्या करते हैं, उसके आवाज को सुनते नहीं हैं, सुन करके भी इग्नोर करते हैं और कुछ समझते हैं। आज जो कुछ भी हम देखते हैं संसार में, बहुतों को लगता है कि सिर्फ यही है। बहुत से लोग तो यहां तक कहते हैं कि अरे स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, सब कुछ यही है, जो फैसला है जो कुछ भी है सब यही है। बहुत से लोगों ने तो अपना ये बना लिया है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो फिर से जो है मनुष्य में जन्म हो जाएगा, फिर से बुरा करेंगे तो कुत्ता में जन्म हो जाएगा, बिल्ली में जन्म हो जाएगा। तो लोगों ने तरह तरह से अपना मन को सांत्वना देने के लिए जो है ना एक परसेप्शन बना रखा है। लेकिन यहां पर क्या है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं,
उसके विषय में दिया है। और हम सब इस कहानी को बार बार सुन चुके हैं। निर्गमन से जो है ये भजन है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ कैसे क्या किया। ये जो भजन अभी हमने पढ़ा सुना है, ये उत्पत्ति से शुरू होता है और उत्पत्ति से लेकर निर्गमन तक जो है ना, इसमें आ गया है सारा कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों की भलाई के लिए, जब अकाल डालने वाला था, जब अकाल आने वाला था, तो उससे पहले ही अपने लोगों को बचाने के लिए जो इजराइल के जो 12 पुत्र थे और उसके परिवार को बचाने के लिए जो उसका छोटा लड़का था यूसुफ, उसको एक कहानी के तहत जो है, हम सब जानते हैं कि बार बार, इसीलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं लगाना चाहता समय, कि किस तरह से उसको गड्ढे में डाला गया, किस तरह से उसको दास होने के लिए बेचा गया, वहां भी उसके साथ क्या घटनाएं घटी, किस तरह से उसको झूठे मुकदमों में फंसाया गया, वो जेल में था। लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी वो घुमा फिरा के उसको वहां पर स्थापित करना था कि ताकि जो उनके भाई बंधु हैं वो जब वैसा समय आएगा तो बचाए जाए उनके जरिए, है ना। तो वो समय आता है और इसमें जो हमने देखा है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये भी हमने पढ़ा सुना है कि जब तक उसका समय नहीं आया यूसुफ का, तब तक कितने तरीके का उसने दंड झेला, कितने तरीके का उसने यातनाओं को झेला। आप सोचो, आज भी जेल के बारे में सुनकर के बहुत से लोगों का चेहरे का रंग उतर जाता है। एक डर, एक खौफ है। और उस समय के जेल और ज्यादा खतरनाक थे। उस समय कोई मानवाधिकार जैसी चीज नहीं होती थी। आज भी नहीं होता है बहुत जगह, लेकिन उस समय तो बिल्कुल ही नहीं था। न कोई अपील के लिए कोई जगह थी कि आप जो है ना अपील कर सको। तो ऐसा समय था। उस समय झूठे मुकदमे में भी फंसा दिया गया तो जेल में पड़ा हुआ था। और जेल में कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए जो है अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता होगा उसको भी वही यातनाएं, अंधेरे, काल कोठरी, वही गंदा पानी पीने के लिए मिलता होगा, वही खाना मिलता होगा बेकार। तो आप सोचिए, अब वो भी तब मिल रहा था जब वो झूठे केस में फंसाया गया था। उसने कोई गलत किया नहीं था। आज क्या होता है, केस में ट्रायल चलता है ना, कोर्ट में, और अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाता है, लेकिन उसको तो कोई बात ही नहीं हुई। तो कितना उसने झेला होगा। और जब उसका समय आया तो देखो आप कि कितना आसान लगता है ना, कि परमेश्वर किस तरह से अपनी योजनाओं को पूरा करता है। कि वो जो 2 कैदी थे राजा के, जिसको जेल में डाला था, उसने सपना देखा। उस सपने का जो मतलब उसने बताया, वो उसके लिए क्या बन गया? जेल से बाहर निकलने का रास्ता और प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बन गया। तो सिर्फ जेल में से ही निकलने का नहीं, प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बन गया। तो ये क्या था? परमेश्वर की जो है योजना थी। और उस योजना के द्वारा देखो कितना आसानी से वो निकला। कि वो जो था, जो राजा का जो सेवक था, उसको याद आया जब राजा ने सपना देखा कि अरे एक जो है इब्रानी कैदी था, जो हमारे सपने का जो मतलब बताया था वो सेम वही बात हुआ था। एक वही है जो उस सपने का मतलब बता सकता है। तो ये परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। और बाकी हम सब बार बार सुन चुके हैं कि निर्गमन में किस तरह से ये जब वहां चले तो गए, जब गए तो केवल कितने थे? 70 लोग थे। लेकिन 430 साल में 70 तो नहीं रहेंगे ना। 430 साल में वो, कोई कहता है 20 लाख हो गए, कोई कहता है 30 लाख हो गए।
लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है 6 लाख पुरुष का मतलब आप समझो कि 20 साल या उससे ऊपर से लेके और 50 साल तक का जो है वो पुरुष में गिनती होता है बाइबल में। 50 साल के ऊपर जो है वो पुण्य गिना जाता है, और जो 20 साल से नीचे का है वो आदमी में, पुरुष में नहीं गिना जाता है, वो बालक में गिना जाता है। हालेलुया। तो अब जब 6 लाख वही थे तो और भी तो लोग होंगे ना, उनकी स्त्रियां होंगी, उनके बेटे बेटियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, है ना। इसलिए लोग कहते हैं कि कोई कहता है 20 लाख, कोई कहता है 30 लाख। तो उसको किस तरह से परमेश्वर ने 430 साल बाद उसकी सुधि ली और वहां से निकाला विश्व में से, और कितने बड़े योजना से निकाला हम सब बार बार सुन चुके हैं कि कैसे कैसे चिन्ह और चमत्कार किए, और कैसे उन मिस्रियों के ऊपर 10 तरह के भयानक दंड भी दिए। ये सब उस परमेश्वर की योजना थी। और ये पूरा वही लिखा हुआ है कि रास्ते में कैसे क्या हुआ। उन्होंने जब मन्ना दे रहे थे परमेश्वर, क्योंकि वहां खाने का इंतजाम तो कुछ था नहीं, और इतने 20-30 लाख लोगों के लिए क्या मिलता जंगल में खाने के लिए, अगर वो पेड़ भी खाते तब भी जो है नहीं चल सकता था। तो इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए मन्ना बरसाया, और जब उनको लगा कि अरे एक ही चीज खाते खाते बोर हो गए हैं, तो फिर 1 महीना तक बटेर भी देते रहे, खा जितना खाना है। तो यही सब है। लेकिन ये सब क्यों किया? क्योंकि 42 में जो लिखा हुआ है कि क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। उसने अब्राहम से वादा किया था परमेश्वर ने कि मैं तुझे वो भूमि दूंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, ठीक है। और बोला था कि तेरे वंश को मैं बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। तीन वाचा अब्राहम से बांधी थी परमेश्वर ने, वो तीनों वाचा को पूरा करना था। तो इसी के लिए वो लेके जा रहे थे अपने वायदे के देश में, क्योंकि वायदा का देश मिस्र नहीं था, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो मिस्र से निकाला गया। हालेलुया। तो लेकिन वो निकाल के क्यों लाया? सिर्फ ये नहीं था कि वायदे के देश में हम दे देंगे और भैया तुम मधु और जो है जो तुम्हारे लिए जो है ना दूध और मधु की धारा में तो हम तुमको ला दिए, तुम मधु पीते रहो और दूध में डुबकी लगाते रहो और तुम्हारा कोई काम नहीं है। उसको कुछ हम सब जानते हैं कि जहां अधिकार हमें मिलते हैं तो वहां कुछ कर्तव्य भी होते हैं। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो फल कैसे खा सकते हैं? अगर हम नौकरी नहीं करेंगे 20 दिन, अगर हम 30 दिन, अगर हम मालिक जिसने हमें रखा है जिस काम के लिए, अगर वो काम हम नहीं करने देंगे तो तनख्वाह देगा क्या? तनख्वाह क्या है? हमारा अधिकार है। लेकिन जो 30 दिन है वो हमारा कर्तव्य भी तो है जिसके लिए उसने रखा है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने कुछ कर्तव्य दिए। क्या दिए? कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें। 10 आज्ञाएं दी थी, पूरा हमने पढ़ा सुना है, व्यवस्था विवरण, लैब व्यवस्था पूरा जो है भरा हुआ है, उसमें जो है सारी व्यवस्थाओं के विषय में कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो तमाम चीजें दी गई थी। तो फल तो खूब दिए कि वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुए से जय जयकार करा के निकल लाया, और उनको जाति जाति के देश दिए और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बाहरी चीजें हैं ना, वो हमें थोड़ी देर के लिए भले ही विचलित कर सकती है, थोड़ी प्रभावित कर सकती है, लेकिन ज्यादा देर तक प्रभावित नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर में हमारी जड़ें गहरी है तो बाहरी चीजें हमें ज्यादा देर रोक नहीं सकता है। हालेलुया। आप देखो जो अभी ये पूरा कहानी जो है
इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो अगर हम सोचेंगे ना उस पर गौर से, तो ये ऐसा नहीं है कि ये उसी टाइम पे था, आज भी वैसा ही है परमेश्वर। जो लोग जीवन भर गुलामी करवा रहे थे, आप सोचो कि उसको क्या अपने सोने चांदी हीरे जवाहरात निकाल के देने लग जाएंगे क्या? कोई ऐसा होगा क्या? ऐसा कोई मूर्ख जो दे देगा? लेकिन दिया ना, क्योंकि मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। किसके मन को कैसे चलाना है ना, ये केवल परमेश्वर जानते हैं। फिरौन के पास 10 बार गया मूसा और हारून, उसने नहीं माना क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर दिया था। लेकिन क्या जाने नहीं दिया लास्ट में? लास्ट में तो बोला, अरे भाई अब तो तुम जाओ ही, नहीं तो अब तो हमारे बाल बच्चे तक जो है सब मर गए, पशु पक्षी तक जो है सब खत्म हो गए, इतना मुसीबत अब और तो कुछ बचा ही नहीं है झेलने के लिए, अब तो बस निकल ही लो तुम। वैसा ही वो परमेश्वर आज भी है, बस हमें उसके साथ वफादार रहना है। आमीन आमीन। अपनी बॉडी देखो कैसी है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे मौका मिला है कि परमेश्वर के वचन से कुछ मैं बोल सकूँ। आइए हम सब निकालते हैं गिनती की किताब, पुराने नियम में है, पेज नंबर होगा 191, 191, उसका 21 अध्याय है। 21 अध्याय का हम 4 से देखेंगे, 4 से 9। क्या लिखा हुआ है? पीतल का बना सर, है ना। आइए पहले हम वचन पढ़ते हैं, 4 से 9 है। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि सदोम देश से बाहर घूम कर जाए। बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। और अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा कि एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया। चलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। देखिए ये जो वचन है ना, हम जानते हैं कि पवित्र बाइबल जो है ना, जहाँ भी हम पढ़ते हैं, अगर भविष्यवक्ताओं की किताब को हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम जानते हैं कि एक उद्धारकर्ता परमेश्वर जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर यहोवा ने अपने लोगों के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए जो एक व्यवस्था की थी, उसके विषय में हम जानते हैं, है ना। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो यहाँ भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, एक व्यवस्था रखा, है ना। वो व्यवस्था किसके लिए था? उसके अपने ही लोगों के लिए। और यहाँ जो हम देख रहे हैं, जो भयावह जो स्थिति है, वो भी क्यों आई उनके ऊपर? परमेश्वर तो नहीं चाहता था कि उनके ऊपर वो विपत्ति पड़े, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि मनुष्यों के अंदर क्या था? व्याकुलता थी, अस्थिरता थी, अशांति थी, मन बेचैन था, परेशान था। क्यों? क्योंकि वो गुलामी से तो बाहर आ गए थे, जिस गुलामी में वो पड़े हुए थे। और जब उन्होंने चीख पुकार की, परमेश्वर को दुहाई दे दे करके, हे परमेश्वर हमें बचा ले, हम गुलामी में, हमें आजाद कर दे, परमेश्वर ने सुन लिया उनको। और किसको खड़ा किया वहां पे? मूसा को। मूसा जो है ना, मूसा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था,
मूसा भी इब्री था, वो भी इजरायली घराने से ही था। उसका पालन पोषण परमेश्वर ने समझिए एक राजा के घर में कराया ताकि वो क्या हो, बलवंत बने। और ये किसकी योजना थी? मूसा की अपनी योजना नहीं थी, बल्कि मूसा की माँ ने तो उसको मरने क्या किया था कि उसको एक टोकरी बनाया और नदी में जाके छोड़ दिया। वो क्या सोच करके छोड़ी होगी? वो ये सोच के छोड़ी होगी ना कि अगर मान लो जो राजा है, जो फिरौन है, वो क्या करता था, इब्री के जो बच्चे होते थे उनको मार देता था वो, तो उसको बचाना चाहती थी। लेकिन परमेश्वर की योजना देखिए, परमेश्वर ने उसको ऐसे घर में भेजा, ऐसे जगह उसको पालन पोषण किया, बड़ा किया कि वो आगे चल करके जो है ना वो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार किया उसने मूसा को। वो बुद्धि, ज्ञान, पढ़ा लिखा हर एक चीज में संपन्न था। यहाँ पे हम देखेंगे ना कि ये पीतल का बना सर्प, ये भी एक चिन्ह है, परमेश्वर ने एक चिन्ह ठहराया था। ठीक है, अभी हम जानेंगे, जो यहाँ पे हम वचन पढ़ेंगे, चौथा वचन क्या कह रहा है कि फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाए। देखिए यहाँ जो लोग जिस समय जा रहे थे ना, तो मूसा ने जो है, जो एदोम का राजा था, उससे परमिशन उसने मांगी कि हमें जो है ना तो अपने देश से होकर के जाने के लिए दे। ठीक है, क्योंकि अगर वो घूम घूम करके जाते तो वो बहुत लंबा रास्ता था, तो इसलिए मूसा ने चाहा कि जो रास्ता लंबा हो वो थोड़ा शॉर्ट हो जाए। लेकिन जो एदोम का राजा था वो इस बात के लिए नहीं मानता है, और वो इसकी वजह से क्या होता है, जो मूसा जिन लोगों को लेकर के जा रहा है, वो बाहर बाहर जब जा रहे हैं उस देश से, तो वो चलते चलते थक गए हैं बिल्कुल। आप सोचिए कि अगर हम एक दिन की यात्रा करते हैं, 24 घंटे की यात्रा करते हैं, और जब हम अपने जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ हमें जाना होता है, तो सोचिए हमें कितना थकावट होता है ना, हमारा मन कितना थका सा रहता है, शरीर थका रहता है। लेकिन ये लोग सोचिए कि कितने दिन से चल रहे थे, और कितने 40 साल है ना, हम बार बार सुनते हैं इसमें 40 वर्ष 40 वर्ष 40 वर्ष। तो सोचिए जब जब वो चलते चलते उनका मन क्या हुआ, इतने समय में बिल्कुल बेचैन हो उठा था, व्याकुल हो उठा था, वो परेशान हो गए थे। और वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे परमेश्वर के खिलाफ फिर कुड़कुड़ा रहे थे, फिर कुड़कुड़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर व्याकुलता आ गई थी, है ना। तो इस वचन से जो है ना, देखिए हमें यह सीखना है कि हमारा भी जो जीवन है ना, परमेश्वर ने हमें एक दिन का नहीं दिया है। सोचिए कि जब से लेके बच्चा जन्म लेता है और जब तक वो मृत्यु को ना प्राप्त हो जाए, तब तक उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां आती है ना। बच्चे को भी तो परेशानी होती है ना, माँ बाप को जब बच्चा छोटा होता है तो पालने में कितनी तकलीफें होती हैं। जो भी हम माता पिता हैं हम जानते हैं कि एक बच्चे को पालने में कितना दिक्कत होता है। उसी प्रकार से जब बच्चा बड़ा हो जाता है और जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, थक जाता है। वो भी कई बार क्या होता है, कुड़कुड़ाता है। माता पिता भी बच्चों पे डांटते हैं, उनको बहुत सारे तरीके से उनको क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो वो लोग थे ना, वो जीवन में इस तरह से कठिनाइयों को जो देख रहे थे, उस पे वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर को बार बार परमेश्वर पे क्या करते थे, आरोप लगाते थे, मूसा पे आरोप लगाते थे। क्या कहते थे कि अरे अच्छा होता हम उसी जगह थे। क्यों? क्योंकि उनको गुलामी में अच्छे अच्छे भोजन मिलते थे, भोजन तो कम से कम मिलता था ना उन्हें अच्छा, इसलिए उनको क्या करते थे, बार बार कुड़कुड़ाते थे। और यही कुरकुराहट, यही बेचैनी जो है ना, उन्हें बार बार गड्ढे में गिराती है। अगर हम ये यहाँ से देखेंगे निर्गमन से लेकर के, और जब तक परमेश्वर ने उनको कनान देश में नहीं पहुंचा दिया, तब तक हम देखेंगे तो ना जाने इनकी कुरकुराहट के कारण वो कितने बार उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक स्वभाव है, प्रेम करने वाला, दया करने वाला। परमेश्वर फिर भी उन लोगों से बार बार क्या करता है, दया करता है उनके ऊपर। तो वो लोग इस तरह से क्या हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। यहाँ पे भी आगे 5वां वचन है, देखिएगा। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है ना। मूसा के सामने वो क्या कर रहे हैं, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। कह रहे मूसा, तू तो हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मरने के लिए ले आया है। उनके मन में मतलब समझिए, एक जो कहते हैं ना शांति, वो शांति नहीं थी वहां पे भी। वो बार बार परमेश्वर के अद्भुत कामों को भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे हैं,
हैं। उन्होंने लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, जो आसान नहीं था उनके लिए पार करना, है ना। पीछे फिरौन की सेना भी आ रही थी उन्हें नाश करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या किया, उनका सेना नाश हो गया, लेकिन परमेश्वर के लोग निकल गए लाल समुद्र से। जहां पानी का इंतजाम नहीं था वहां उन्होंने पानी भी लिया, परमेश्वर ने उनको दिया। लेकिन क्या होता है कि जब इंसान थोड़ा आगे बढ़ता है ना और सब कुछ अच्छा रहता है तो उसके मन में एक उत्साह रहता है, उसका मन हमेशा आनंदित रहता है। आज सोचिए अगर हमारे पास भी अच्छे अच्छे चीज हो तो क्या हमारा मन उसमें रम नहीं जाएगा? किसको अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे अच्छे जगह घूमना किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है, और हमारा मन क्या होगा, उसमें बड़ा आनंदित होगा। लेकिन अगर वही सुख सुविधाएं हमें थोड़ा सा घट जाए, हमें कम मिले, तो हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो देखिए मनुष्य का जो स्वभाव है ना, ये आदि काल से ही होता है, ऐसा कोई आज ही नहीं हो गया है। अगर हमारे जीवन में कुछ घटी होती है तब हम परमेश्वर की ओर ऐसे देखते हैं आंख उठा करके कि प्रभु अब तो सुन ले, प्रभु अब तो बहुत दिन बीत गए, प्रार्थना को सुन ले, प्रार्थना को सुन ले। तो हम भी क्या है, आज वही इजरायली बने बैठे हैं। हम में और उनमें कोई खास फर्क नहीं था, बस ये फर्क था कि वो जंगल में घूम रहे थे, हमारे संसार में घूम रहे हैं, है ना। तो क्या होता है कि देखिए जब तक परमेश्वर उनको अच्छी अच्छी चीजें देता था ना तो वो भूल जाते थे उस गुलामी को, लेकिन जैसे ही थोड़ा कठिनाई आने लगता था वो परमेश्वर पे क्या करते थे, कुड़कुड़ाने लगते थे। तो ये चीज जो है ना आज हमें भी यही बता रहा है कि अगर परमेश्वर आपको अच्छी चीजें देता है ना तो उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए, लेकिन अगर कुछ कठिन समय देता है उस समय पे और ज्यादा धन्यवाद कीजिए। अब आप कहेंगे क्यों करें धन्यवाद? तो अरे अय्यूब के जीवन को क्यों भूल जाते हैं हम कि वो तो पूरा सुख समृद्धि से संपन्न था, है ना। हम सब जानते हैं उसके जीवन के विषय में, लेकिन एक वो बंदा था जो क्या कहता है कि जिस परमेश्वर ने मुझे सुख दिया, अगर वो मुझे दुख दे रहा है तो मैं क्यों ना लूं। लेकिन आज हम ये लोग ऐसा नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, हमारे मुख से निकल ही नहीं सकता। हम प्रतिदिन और मतलब क्या होता है, उदासीन तो हो जाते हैं, उदासी में डूबते जाते हैं, उदासी में डूबते जाते हैं। अरे क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। अरे जब आप ही सोच लेंगे कि कल क्या होगा तो परमेश्वर क्या कर रहा है फिर आपके लिए। तो देखिए जो ये वचन है ना, ये हमें यही बता रहा है कि अगर हमारे जीवन में अच्छा समय है उस समय भी परमेश्वर है, अगर बुरा है तो भी परमेश्वर की ही योजना है हमारे जीवन में कि वह हमारे लिए कुछ बड़ा करने वाला है। तो हम समय का जो है ना इंतजार कर सकते हैं। ये नहीं कि इजराइल की तरफ कुड़कुड़ाने लगे, बैठ के कुड़कुड़ाने लगे, आपस में ही वाद विवाद करने लगे, घर में ही बच्चों से जो है सब परेशान हो जाए, पत्नी से परेशान हो जाए, माँ बाप से परेशान हो जाए। ऐसा होगा तो फिर क्या होगा वहाँ पे? फिर तो हमारे अंदर खुद ही शांति नहीं है ना, और हम दूसरे को शांति के शब्द सुनाए तो कैसा लगेगा हमें। आगे जो वचन है देखिएगा, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पे परमेश्वर का ही योजना है ना। यहाँ पे मूसा ने तो सांप ही बना दिया था विष वाले कि अरे जाओ ये मेरे पे कुड़कुड़ा रहे हैं तो तुम इनको डस लो जा करके। नहीं, जब परमेश्वर यहोवा ने फिरौन को मन को कठोर कर दिया और जब वो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार किया, मतलब तो फिरौन को क्या ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। 10 विपत्तियां हम जानते हैं जो मिस्र में डाले गए और बहुत भयावह स्थिति थी। उस सिचुएशन को देख करके ही फिरौन ने जो है ना क्या कहा कि अरे मूसा तू अपने लोगों को ले और चला जा छोड़ के मेरा देश, कि ताकि जो ये विपत्ति है ना इससे मैं क्या हूँ, बच जाऊं। तो क्या ये चीज वहां इजरायली उस समय नहीं देखे होंगे? देखे होंगे, लेकिन वो क्या हुए, भूल गए उन चीजों को। परमेश्वर यहोवा ने कहा चल ठीक है, वो चीज भूल गया, मैं फिर यहाँ वही करूंगा। उसने क्या किया, सर्प वहां पे ले आए विष वाले और लोगों को क्या करने लगे, डसने लगे। जैसे ही वो डसने लगे फिर लोगों को याद आता है कुछ, और यहाँ कोई दूसरे लोग नहीं मर रहे हैं, यहाँ परमेश्वर के अपने ही लोग मर रहे हैं। यहाँ कोई कनानी नहीं है, कोई दूसरे जाति के लोग नहीं है, यहाँ इजरायली ही लोग हैं। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा
यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। हालेलुया। देखिए जो ये वचन है ना, इंसान जो है ना वो बहुत भोला है, गलतियां तो वो कर लेता है, लेकिन जब वो शांति से बैठता है ना तो उसको अपनी गलतियों का एहसास भी होता है। आप सोचिए कि आज हमारे घर में परिवार में 6 लोग हैं, कहीं 7 हैं, कहीं 5 हैं, है ना। आजकल जो है ना वो संगठन वाला परिवार कहीं नहीं रह गया है, बहुत छोटा सा परिवार रह गया। तो आप जब 5 लोगों के परिवार में भी बच्चे माँ बाप से भी कभी कुछ कह देते हैं, माँ बाप भी बच्चों को कभी कुछ कह देते हैं, यहाँ तक कि 2 पति पत्नी भी हो ना, वहां भी कलेश मचता है। तो सोचिए कि जो मूसा को जो परमेश्वर ने जो दिया था, एक इतना बड़ा प्रजा जो परमेश्वर ने मूसा के पीछे चलाया, तो सोचिए वहां किस तरह से मूसा ने हैंडल किया, है ना। एक दिन की बात नहीं थी, 40 साल उसने लोगों को क्या किया, लेता गया। परमेश्वर की ओर उसने देखा, उसने ये नहीं देखा कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, लोग मुझे गाली दे रहे हैं, लोग मुझे भला बुरा कह रहे हैं, लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, क्योंकि वो देखता था कि जब लोग मेरे ऊपर कुड़कुड़ाते हैं तो परमेश्वर उन्हें क्या करता है, ताड़ना भी देता है। उसी प्रकार से जब ये मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे कि अरे अच्छा था कि हम वहीं थे, हम अभी जो परमेश्वर जो हमें मन्ना दे रहा है, स्वर्ग की रोटी दे रहा है, हम वो खाते खाते थक गए, बटेरे भी खाते खाते थक गए। तो वो क्या जो कुड़कुड़ाना था ना उनका, और जब वो विपत्ति उनके ऊपर आई, जो सर्प उनके बीच में डाला गया, तो वो लोग समझ गए कि हमने क्या किया है, हमने पाप किया है, परमेश्वर के विरुद्ध भी और उसके दास मूसा के विरुद्ध भी। तब वो फिर क्या करते हैं, फिर मूसा के पास जाते हैं, लेकिन कब जाते हैं, जब उन्हें समझ आता है तभी तो जाते हैं ना, बिना समझ के तो नहीं चल देते हैं। इसी तरह से आज देखिए हमें भी बहुत जरूरत है कि हर पल हर दिन जो है ना, हम पहले अपने विषय में सोचें कि जो हम बोलते हैं, जो हमारे जुबान से निकलता है, चाहे हमारे माता पिता के हो, चाहे हमारे भाई बहन के खिलाफ हो, हमारे पड़ोसी के खिलाफ हो, हमारे मित्रों के खिलाफ हो, या हमारे शत्रुओं के खिलाफ भी क्यों ना हो, तो हम अपने मुख से निकाल क्या रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बात मैंने बोला परमेश्वर उसको सुन करके मुझे पे ताड़ दे। तो जो ये बात है ना, ये हमें ये चीज भी आगाह कर रहा है कि सबसे पहले हमें अपने जुबान की भी चौकसी करनी है कि अगर हम परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाते हैं तो परमेश्वर वो समय नहीं है आपकी वो एक ही बार आग उतारेगा और हमें नष्ट कर देगा, लेकिन वो परमेश्वर क्या है, वो समय का परमेश्वर है। वो इंतजार करता है कि जो इसने बोला है ना, तो इसके लिए इसके ऊपर जो दंड देना है वो कितना देना है, किस समय देना है, ये हम नहीं जान सकते। उसी तरह से जो यहाँ पे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वापस अपने गलतियों को देख करके मूसा के पास क्या कर रहे आए हैं कि मूसा देख हमने तेरे और परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया, पाप किया हमने। उनको मतलब एक ये तो एहसास हुआ है ना कि हाँ हमने पाप किया है, लेकिन आज हमें एहसास नहीं होता है। हकीकत बात है, हमें एहसास ही नहीं होता है। हम कई बार पता नहीं क्या 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 बोल जाते हैं, लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि मैंने क्या बोला। अगर हमें आज एहसास हो जाए ना, तो मन को कठोर मत कीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ मैंने गलत बोला है, मैंने किसी के खिलाफ बोला है, तो परमेश्वर से प्रार्थना जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके उस समय तो मूसा था उनका अगुवा। आजकल अगुवों की भी कोई वैल्यू नहीं रखते हैं लोग। क्यों? क्योंकि अगुवे भी मनुष्य ही है। वो आपके लिए एकांत में तो प्रार्थना करेगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको भी जिम्मेदारी दी है, आप भी प्रार्थना कीजिए अगर आपको एहसास होता है अपनी गलतियों का, है ना। जिस तरह से यहाँ पे देखिए लोग क्या करते थे, मूसा के पास आए और उन्होंने उन बातों को अंगीकार किया कि हाँ हमने क्या किया है, मतलब पाप किया है, तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध भी हमने पाप किया है। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। हालेलुया। अब देखिए जब मूसा प्रार्थना कर रहा है, मूसा किससे प्रार्थना कर रहा है? अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर रहा है ना,
कि परमेश्वर यहोवा अब बता कि मैं क्या करूं। मूसा भी तो पूछ रहा है ना परमेश्वर से, मूसा के पास अपने आप तो कोई योजना नहीं आगे जाएगी। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। देखिए जो खंबे पर लटकाने वाला जो है ना, ये हमें एक चीज को दर्शा रहा है, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर जो यीशु मसीह है ना। आप आज देख सकते हैं कि जो एम्बुलेंस है, होता है ना एम्बुलेंस, उस पे एक चिन्ह ठहराया गया क्रूस का, जिसे लोग प्लस भी मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं प्लस का निशान है कि ये क्या है, मतलब अब जो है उसको हटा करके एक ऐसा निशान आ गया है जो है तो वो भी डंडे में सांप देखे हुए ना, है ना, वो तो मिटा दिया गया, लेकिन ये क्या किया, वहां पे ठहरा दिया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये निशान यहीं से लिया गया है। और जो ये निशान था ना, ये हमें इन बातों को भी दर्शाता है कि जिस प्रकार से यहाँ पे हम इजराइली को देख रहे हैं ना कि परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा कि एक पीतल का सांप बनवा और उसको क्या कर, एक लाठी में लटका दे, ताकि जो कोई भी सांप का डसा हुआ मनुष्य उसको देखेगा वो क्या होगा, बच जाएगा। उसी प्रकार से परमेश्वर यहोवा ने अपने लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता का चिन्ह भी ये दिखाया है कि इसी प्रकार से जो उद्धारकर्ता आएगा, जो मनुष्य के रूप में आएगा, वो हमारे लिए ऐसे ही लटकाया जाएगा और जो उसकी ओर देखेगा वो जीवन पाएगा। हालेलुया। तो ये वही चिन्ह था जो परमेश्वर यहाँ मूसा को बताया था, और जो आगे आने वाला समय था वो इस चीज को दर्शा रहा था, है ना। क्रूस को आप देखिए, क्रूस को कभी भी लोग अच्छे निगाहों से नहीं देखते हैं, और क्रूस जो है ना वो श्रापित था, वो कोई आशीषित चीज नहीं थी। क्रूस की जो मृत्यु होती थी वो ऐसे मतलब जो बहुत ही बड़े अपराध करते थे उनको मिलती थी क्रूस की मृत्यु, लेकिन वही मृत्यु जो है ना हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया, ताकि हम जब उसकी ओर देखें ना तो हम जीवन को पाएं और हम बच जाएं, है ना। तो ये जो निशान था ना, ये आने वाले भविष्य के लिए भी था जो परमेश्वर ने यहाँ ठहरा दिया था कि इस समय तो जो डसे हुए सांप के लोग थे वो उसको देखेंगे तो वो जीवित रह जाएंगे। उसी प्रकार से जो उद्धार करता आने वाला था, जो हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, जो उस क्रूस पे अपना बलि करने वाला था, उसको भी वो वहां पे दिखा रहा था, उन बातों को भी वहां पे वो दर्शा रहा था। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, है ना, जीवन की रोटी मैं हूँ। ये सब उन्होंने क्यों कहा? इसलिए कि जो ज्योति जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने बात की थी वो आने वाला था, और जो उसको देखेगा ना, परमेश्वर यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जो मेरी ओर देखेगा ना वो उस मृत्यु का स्वाद कभी भी नहीं चखेगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये वचन है ना, ये हमें उन तमाम चीजों को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। आगे है कि अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया। देखिए आज हम सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पे परमेश्वर यहोवा ने उस समय इजराइलियों के लिए एक व्यवस्था किया था। ये व्यवस्था ही है ना कि परमेश्वर ने जो है जो विपत्ति उनके ऊपर डाली उसका निपटारा करने के लिए, उसको छुटकारा करने के लिए, वैसे ही जो परमेश्वर यहोवा ने हमारे उद्धारकर्ता को भेजा कि हम भी उस पर विश्वास करें तो हम भी क्या पाए, जीवन को, बल्कि जीवन ही नहीं उस अनंत जीवन को पाए। तो देखिए अनंत जीवन जो पाना है ना वो कोई आसान तरीका नहीं है, कोई आसान राह नहीं है। और हम भी जो है ना आज जिस तरह से हम इस पुस्तक में देखते हैं कि जो इजरायली थे वो बार बार क्या करते थे, कुड़कुड़ाते थे, परेशानी में पड़ते थे, कुड़कुड़ाते थे, और उनके अंदर जो है व्याकुलता आ जाती थी। अगर आज भी हमारे भीतर अगर कभी भी किसी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति को देख करके अगर हमारे भीतर भी व्याकुलता आ जाती है ना, तो हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें ये करना है कि प्रभु देख इस व्याकुलता से क्या कर, तू मुझे शांति दे दे, है ना।
वहाँ पे भी तो वो लोग अपने पश्चाताप किया ना, अपने पापों का जो कुड़कुड़ा है उसका पश्चाताप भी तो उन्होंने किया। तो परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें नाश कर दिया, मार दिया? नहीं। परमेश्वर जानता है कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया है ना, उसकी क्षमता कितनी है। हम नहीं जानते अपनी क्षमता, लेकिन वो जानता है कि ये कितना तक सह सकता है। परमेश्वर का वचन हमें ये भी कहता है ना कि वो हमें, जो हमारे सहने से बाहर, हमें हमारे ऊपर जो है ना कभी कोई विपत्ति नहीं देगा, कोई परेशानी नहीं देगा। वो जानता है कि ये इतना तक सह सकता है, तो वो हमें परखने की भी कोशिश करता है ना। तो हमें बहुत ही धैर्य के साथ परमेश्वर में हो करके चलना है कि देखिए, जिस तरह से परमेश्वर ने इजरायलियों को बचाया, आज वो अपने लोगों को भी बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, है ना। तो आज हमारा भी काम है कि अगर हमारे जीवन में व्याकुलता जैसी कोई भी स्थिति आती है ना, तो हमें परमेश्वर के पास जाना है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे आज दिया, और जो भी परमेश्वर ने सामर्थ्य दी मुझे समझाने के लिए, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जाने से